नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर प्रदेश में विभिन्न सड़कों, पुलों और रज्जू मार्ग परियोजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश को उदार वित्तीय सहायता और सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को राज्य में 4 नई सड़क परियोजनाओं के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कें आवागमन का मुख्य साधन हैं, इसलिए समग्र विकास और पर्यटकों की सुविधा के लिए सड़कों को सुदृढ़ करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आग्रह किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रदेश में यथासंभव सुरंगें निर्मित करने की संभावनाओं को तलाशना चाहिए, जिससे सड़कों के रखरखाव की लागत में कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने सोलन परवाणु सड़क मार्ग के री अलाइनमेंट की समीक्षा करने और दुर्घटना संभावित स्थानों को ध्यान में रखते हुए नई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने शिमला मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग के शेष हिस्सों को 4 लेन बनाने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश सरकार को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला के ढली स्थित विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान का दौरा किया। सक्षम बच्चों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हर बच्चे में एक प्रतिभा छिपी रहती है। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि विशेष बच्चे सहयोग, मार्गदर्शन और अवसरों की वजह से जीवन के लक्ष्य को हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि संस्थान का समर्पित अध्यापक वर्ग और अन्य स्टाफ बच्चों के सहयोग व उनके पोषण के लिए असाधारण कार्य कर रहा है। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विशेष बच्चों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने संस्थान के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम की सराहना की और सभी बच्चों को मिठाइयां भी वितरित की। शिमला में बनने वाले भारत के पहले सबसे बड़े रोपवे का निर्माण कार्य मार्च 2025 से शुरू होगा और इसके लिए एनडीबी ने अग्रिम टेंडर को मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि लगभग 14 किलोमीटर बनने वाले इस रोपवे में 13 स्टेशन और 660 ट्रॉली होगी। अग्निहोत्री ने कहा कि इस रोपवे के निर्माण से शिमला शहर में लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी और पर्यटन को भी नए पंख लगेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में शिमला रोपवे की डीपीआर तक नहीं बनाई गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद विदेश से कंसल्टेंट हायर कर डीपीआर बनाई, जिसके लिए 12.5 करोड़ रुपए उनको अदा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रोपवे में हिमाचल का भविष्य है और केंद्र सरकार भी प्रोजेक्ट में पूरी मदद कर रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि 2 चरणों में प्रोजेक्ट्स को पूरा करना है और पहला चरण इसी सरकार में पूरा होगा। उन्होंने कहा कि बिजली महादेव का रोपवे भी शुरू होने वाला है और बगलामुखी मंडी में रोपवे लगभग बनकर तैयार है, जिसका सुरक्षा व तकनीकी पहलुओं का ट्रायल चल रहा है। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने आज कांगड़ा जिला के ज्वाली में किसानों को खेतीबाड़ी से संबंधित तकनीकों के बारे में जागरूक करने के लिए कृषि विभाग द्वारा आयोजित किसान मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि की नई आधुनिक तकनीकों को खेतों तक पहुंचाने के लिए किसान मेलों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। इस दौरान उन्होंने मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। मेले में किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच की गई और खेतों में स्प्रे करने के लिए ड्रोन शो आयोजित किया गया। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बिजली बोर्ड के इंजीनियरिंग के 51 पदों सहित 81 चालकों की सेवाओं को समाप्त करने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस फैसले को प्रदेश के निष्ठावान कर्मचारियों के प्रति असंवेदनशील कदम करार दिया है। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था, लेकिन मौजूदा हालात व्यवस्था पतन का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।